हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर विच इज डिमांड। डिमांड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसे समझ समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। तो बिना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने डिमांड की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि डिमांड क्या होती है। तो व्हाट इज डिमांड? Demand is the quantity of the commodity which a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. ठीक है, मैं आपको सीधी सरल भाषा में इसको समझाऊं। काफी हिंदी हो गई वैसे, चलो कोई बात नहीं। मैं इसे अच्छे से आपको अगर समझाना चाहूँ तो डिमांड का क्या मतलब होता है। कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहेगा, इसको हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब ये पता चल गया डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता चल गई। अब डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे कि दो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, इन दो वर्ड से मिलकर डिमांड की डेफिनेशन बनी है। ठीक है, डिमांड इनके ये दोनों डिमांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला विलिंगनेस और दूसरा एबल। ठीक है, विलिंगनेस और एबिलिटी। अब डिमांड में इन दोनों का क्या काम है, चलिए ये जानते हैं। डिमांड हम तभी बोलेंगे, किसी चीज की डिमांड, कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड कर रहा है, ये हम तभी बोल सकते हैं जब उसके अंदर विलिंगनेस हो, जब उसको वो चीज चाहिए हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि वो एबल भी हो, यानी कि वो उसको अफोर्ड कर सकता हो, उसके पास इतने पैसे हो कि वो चीज ले सकता हो। ठीक है, पहली चीज विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरी चीज एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज को ले सकता हो। यानी अगर मुझे बाजार में कोई सामान पसंद आया है और मुझे वो चाहिए, तो पहली चीज तो ये हो गई विलिंगनेस, जो मुझे चाहिए, और दूसरी चीज ये कि मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए कि मैं उस चीज को जो मुझे पसंद आई है खरीद सकूं। ठीक है, तभी हम किसी चीज को डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ तक जान लिया हमने डिमांड क्या होती है। अब जानते हैं इसके आगे। अब डिमांड दो तरह की होती है। पहली होती है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी होती है मार्केट डिमांड। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड से हमारा मतलब है, जब इंडिविजुअल से ही आपको समझ आ रहा होगा, जब सिंगल कंज्यूमर डिमांड करेगा। ठीक है, सिंगल कंज्यूमर जब डिमांड करेगा तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। मार्केट डिमांड में जब सारे कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, यानी ऑल कंज्यूमर्स जब डिमांड करेंगे तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाली हूँ वो है डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट्स डिमांड। डिटर्मिनेंट्स को मैंने फैक्टर्स भी लिखा है, यानी वो फैक्टर्स जो डिमांड पर असर डालते हैं, जिनकी वजह से डिमांड या तो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई डिमांड, क्या डिटर्मिनेंट या फैक्टर, पहली चीज क्या हुआ, प्राइस। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, प्राइस जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही होता है। ये तो सिंपल सी चीज है, हम जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस को जानने से पहले जरूरी है हम जान लें दो तरह के गुड्स जो होते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दो तरह के गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही यूज किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक हो गया आपका माजा और एक हो गया आपका फ्रूटी। ठीक है, एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड, यानी माजा अगर महंगी हो रही है तो मैं फ्रूटी पे चली जाऊंगी। ठीक
फ्रूटी महंगी हो रही है तो मैं माज़ा पे चली जाऊंगी। मतलब माज़ा ऐसा है कि मुझे अगर माज़ा नहीं मिल रही है तो मैं फ्रूटी पी सकती हूँ, फ्रूटी नहीं मिल रही है तो मैं माज़ा पी सकती हूँ उसकी जगह। ठीक है, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ कार यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे हो। आपने ऐसा सुना है क्या कि सिर्फ पेट्रोल यूज़ किया जा रहा है लेकिन कार नहीं यूज़ की जा रही? तो ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम उन्हीं गुड्स को कहते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनसे क्या फर्क पड़ता है डिमांड पे, अब हम ये जानते हैं। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। मेरा कपड़ा कहाँ गया? ओह माय गॉड, मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, अभी नहीं रखा था। कोई बात नहीं, मैं हाथ से ही इरेज कर देती हूँ इसको। पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, पहला एग्जाम्पल है आपके लिए सब्स्टिट्यूट गुड का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड में हमने लिया माजा और फ्रूटी। फ्रूटी हमारा जो था वो सब्स्टिट्यूट गुड था, और जो माजा है वो हमारा गिवन गुड है। गिवन गुड। ठीक है, अब माजा क्या हो रहा है, अगर माजा का प्राइस बढ़ रहा है, यानी माजा का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो मैं फ्रूटी का प्राइस फ्रूटी की डिमांड बढ़ा दूंगी। ठीक है, माजा का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मैं फ्रूटी की डिमांड बढ़ा दूंगी। और अगर माजा का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मैं फ्रूटी की डिमांड डिक्रीज कर दूंगी। ठीक है, माजा का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं शिफ्ट हो गई फ्रूटी पे, और जब माजा का प्राइस कम हो रहा है तो मैं शिफ्ट हो गई सॉरी मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जैसे आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार एंड पेट्रोल। हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो हम ये भी कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। ठीक है, नाइंसाफी नहीं करेंगे हम। तो चलिए, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो लोग सोचेंगे ना कि भाई कार लेने का भी क्या फ़ायदा, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो फिर हम कार भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं इस बारे में, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से हमने समझ लिया कि क्या असर पड़ता है डिमांड पे। बाकी यही है आपका, आगे और भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी डिमांड में, इफेक्ट करते हैं जो डिमांड को। बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So guys, if you have any queries, any doubt, please do let me know in the comment section. And thank you so much for watching my video. And don't forget to give it a thumbs up and press the bell icon. Thank you.